नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया। ये सीधा है कि ये एंटी हिंदू है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप है कौन? आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू जो ना आए। तो जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। आस्था से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है, लेकिन हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे। हमें किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। आस्था का विषय, कोई कभी भी जा सकता है। हम तो खुद भगवान राम के वंशज हैं। उनको जाने में क्या परेशानी है, क्यों नहीं जाएगा? कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहाँ होगा ये लोकसभा, और आगे चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा। तो समझ गए होंगे कि आज की ये बड़ी खबर जिसकी डिटेल्स पड़ताल आपके सामने हम रखने वाले हैं वो किस चीज के बारे में है। 22 जनवरी को देश एक इतिहास बनता देखेगा। 500 साल के बाद वो शुभ घड़ी आ ही रही है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट से भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। लेकिन करोड़ों देशवासियों की ये आस्था उत्सव सियासी ड्रामे में बदलती दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इसकी वजह है कांग्रेस का प्राण प्रतिष्ठा से किनारा करना। देखिए, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा कर कांग्रेस साबित क्या करना चाहती है। आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी का इवेंट क्यों लगता है कांग्रेस को? क्या सियासी गुड़ाभाग में कांग्रेस फंस चुकी है? क्या एक धर्म विशेष के वोट में कांग्रेस उलझ गई है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ करके कांग्रेस देख रही है, या फिर कांग्रेस को हिंदुस्तान का दक्षिणी छोर ही सिर्फ नजर आ रहा है और हिंदू बेल्ट से वो दूर हो रही है? ये सवाल है जो आम जनता की जहन में आता है जब कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी का इवेंट है, जब रामलला टेंट से बड़े ठाठ के साथ पहुंचेंगे मंदिर में। देखिए, देश की सियासत में मौजूदा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर आज बात होगी, जिस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल जानकार भी होंगे और उनके पास जानकारी भी है, ग्राउंड रिपोर्ट भी है। अयोध्या से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं, दिल्ली से नीरज पांडे हैं और दिल्ली से ही जैनेंद्र कुमार हैं। अयोध्या से अगर शुरुआत करें, उससे पहले आपको बड़ी खबर बताते चले। बड़ी खबर यह है, आपसे बातचीत करें, उलझनों को समझें। जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासत और तेज है। कैसे? कांग्रेस से इनकार की आने के बाद बीजेपी भड़की है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को बहिष्कार करने की आदत है, अच्छे अनुष्ठान में विघ्न पैदा करने की आदत है। सोनिया के दौर में राम काल्पनिक हो गए थे और अब राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उन्हें रास नहीं आ रहा। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति, और राजनीति में भी कट्टरपंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे, कट्टरपंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर मिल रही है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का इवेंट बताया, मंदिर निर्माण को राजनीतिक इवेंट बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि अर्धनिर्मित यानी आधा बना मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। चुनावी लाभ के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रही है बीजेपी और यह पॉलिटिकल इवेंट है बीजेपी का, यह कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने धर्म व्यक्तिगत विषय बताया है। इस कमेंट के बाद सीधे लिए चलते हैं हमारे तमाम सहयोगी, हमारे वो रिपोर्टर्स जो ग्राउंड से हर एक अपडेट को कलेक्ट करते हैं, उसके पर्दे के पीछे की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए सीधा रुख करेंगे अयोध्या का और वहां पर पहुंचेंगे जहां अभिषेक मौजूद है। वहां पर इस सियासत का कुछ असर है कि नहीं, क्योंकि वहां के लोगों से तो बातचीत आप कर रहे होंगे अभिषेक। देखिए स्नेहलता, सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस इस समय एक शाश्वत द्वंद्व में है और ये
द्वंद्व कांग्रेस का जो है आज से नहीं रहा है, पहले से रहा है। ये जहां मैं जिस अयोध्या में खड़ा हूं, इसी अयोध्या से 1989 के चुनाव में राजीव गांधी ने राम राज्य का नारा दिया था। राजीव गांधी ने के समय में शिलान्यास हुआ था, उनके समय में ताले खुले थे। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से डायवर्जन हुआ है और अब जो हो रहा है, अभी भी विरोधाभास देखिए। एक और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, दूसरी ओर अजय राय जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम 15 तारीख को जैसे ही सूर्य उत्तरायण में होगा हम आकर के यहाँ डुबकी लगाएंगे, हम दर्शन करेंगे। तो ये शाश्वत द्वंद्व है और इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। दुनिया के सामने तो समझ आता अभिषेक, अंतर द्वंद्व भी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने बड़ी बात कह दी है और इसीलिए मैं रुक करूंगी नीरज का, और नीरज से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का कहना ये है कि निमंत्रण से दूरी ये पुरानी फितरत रही है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर अपना उनका विजन साफ है। उनका साफ कहना है कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, कोर्ट में जाकर उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया, वो कैसे राम को मान सकते हैं, राम मंदिर को कैसे पचा सकते हैं। आज यही बात सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और यही बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं लगातार अपने बयानों में कहते रहे। कल आप देखें तो जेपी नड्डा जी ने कल असम में एक कार्यक्रम के दौरान भी यही बात कही कि कांग्रेस ने राम को कभी माना ही नहीं। आज वो लोग न्याय यात्रा और दूसरी बातें कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो क्या राम की सियासत अगर मंदिर उद्घाटन को जोड़ करके उससे किनारा करके प्रूफ किया करना चाहते हैं? प्रूफ करने की बात तो तब समझ में आती ना ज्ञानेंद्र, जब एकजुट होते। वहां पे तो दो फाड़ है, अंदर प्रमोद कृष्णम कुछ और कह रहे हैं, कुछ और नेताओं के बयान सामने आए, हम जाएंगे हम नहीं जाएंगे। ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, प्रमोद कृष्णम या अजय राय महत्वपूर्ण नहीं है। नजरें इस बात पर थी कि क्या कांग्रेस नेतृत्व यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें न्योता दिया गया था न्यास की तरफ से, क्या वो जाते हैं? और जिस तरीके से किनारा किया गया, और न सिर्फ किनारा किया गया बल्कि बयान जारी करके ये कहा गया है कि हम ससम्मान अस्वीकार करते हैं न्योते का। कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम बड़े नेता पार्टी के इस स्टैंड के अलावा बयान से नाराज हैं। उनका ये कहना है कि आभार जताना चाहिए था, ना कि अस्वीकार करना चाहिए था, और नहीं भी जाते तो भी बयान दूसरे तरीके से दिया जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर इसका जो राजनीतिक असर है जिसमें कांग्रेस के को नुकसान की साफ संभावना नजर आती है, उस बात को लेकर के पार्टी के तमाम नेता जो है बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं कि ये तो क्लियर है नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जाने की वजह क्या सबके समझ में आ रही है? निमंत्रण से दूरी कांग्रेस की आदत या मजबूरी? ये हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए कुछ तथ्य हमारे पास है, वो आपके सामने रखे। देखिए, कब का वक्त रहा, तारीख रही जनवरी 2024 की। राम मंदिर उद्घाटन का न्योता सोनिया खड़गे ने ठुकराया, ये तो सबसे रिसेंट इवेंट है। लेकिन सितंबर 2023 की बात आप कर ले तो G20 को लेकर के राष्ट्रपति का एक डिनर था, एक भोज था। सिर्फ हिमाचल के सीएम उसमें कांग्रेस के शामिल हुए, बाकी कई सीएम नदारत थे, जबकि सभी सीएम को बुलाया गया था। इंटरनेशनल इवेंट था, आना चाहिए था। मई 2023 की ही बात है, नए संसद भवन का उद्घाटन कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। अब ये सारी चीजें जो इवेंट है वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे है। कुछ और तथ्य हैं आपके सामने रखे और तारीखें आपके सामने रखे। देखिए, जनवरी 2021 की बात करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण था, कांग्रेस ने वहां भी बाइकआउट किया, वो बाहर गए, साफ साफ कह के बाहर गए। दिसंबर 2020 में आइए, नए संसद भवन का भूमि पूजन हुआ, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, हमें जाना ही नहीं है। अगस्त 2019 में आइए, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला, मनमोहन, सोनिया, राहुल ही नजर नहीं आए। तो देखिए, बहिष्कार करने की पराकाष्ठा ऐसे ही नहीं है। तारीख और भी आती है, जून 2017 कार्यक्रम जीएसटी का फैसला, कांग्रेस ने संसद सत्र का ही बहिष्कार कर दिया, वो तो कर्मभूमि थी। आइए देखिए, मई 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण, 10 दिन तक कांग्रेस खामोश रही। पूरी दुनिया बोल रही है जिस इवेंट को लेकर के इंडिया के बारे में, वहां पर कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं सामने आता है। और साल 1991 की बात कर ली, 51 की बात कीजिए, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और नेहरू ने आमंत्रण को ठुकरा दिया था। ये तथ्य, ये कुछ ऐसे डेट्स हैं जो हिस्ट्री में मेंशन है। इसीलिए अब जानना जरूरी है अभिषेक, जिस तरीके से अभी कुछ तारीखों का जिक्र, जिन लोगों ने वो दौर जिया होगा उन्हें याद आया होगा, और शायद जिन्होंने बस ये डेटा की तरह देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा, वो डॉट कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कांग्रेस बहिष्कार करने में काफी आगे रही है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे इसलिए था
कि एक शाश्वत द्वंद है। आप आजादी के बाद का इतिहास देखिए, जब पहली बार मूर्तियां रखी गई थी विवादित परिसर में, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे जो पहले मुख्यमंत्री थे, और उनके और नेहरू जी के बीच में जो खतों किताबत हुई है वो रिकॉर्ड में है। नेहरू जी बार बार कह रहे हैं कि उनको वहां से हटवाया जाए, लेकिन पंत जी जवाब में कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये नहीं करना चाहिए। ये द्वंद उस समय से चला आ रहा है, और मैंने जैसा आपसे पहले कहा, राजीव गांधी के दौर में ये द्वंद अपने चरम पर गया, क्योंकि राजीव गांधी को श्रेय दिया जाता है कि राम राज्य की घोषणा करना, ताले खुलना, शिलान्यास होना, ये सब उनके दौर में हुआ। और अब वो कांग्रेस किस दौर में आकर के पहुंची, जब वो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता लिख करके, जो जैनेंद्र कह रहे थे कि बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ठुकरा रही है। तो ये जो द्वंद है, इसका असर पड़ रहा है। कांग्रेस के भीतर का ये अंतर्द्वंद भी गहराता जा रहा है। उनके तमाम नेता इसको और ज्यादा लाइट करने के लिए बयान दे रहे हैं कि हम तो जाएंगे, चलिए पार्टी नहीं जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, पब्लिक के बीच में जो एक मैसेज जाना था वो जा चुका है कि या तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड हो या हार्ड हिंदुत्व वाला कार्ड हो, या फिर हम कुछ और ही सोच रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है अयोध्या न जाने को लेकर कि कांग्रेस में रार की स्थिति है। कांग्रेस नेताओं ने फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्मघाती फैसला है, दिल टूट गया है। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है। हिमाचल के मंत्री हैं विक्रमादित्य, जाने का फैसला उनका सामने आ रहा है। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह, कहते हैं जाना चाहिए। राम मंदिर को भाजपा का समझना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है, और मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी। आइए और डिटेल लेते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, एक चीज है, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है तो लोगों के जहन में पिक्चर क्लियर रहती है कि वो कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, ये पूछना भी नहीं पड़ता है। लेकिन इस फैसले से क्या कोई क्लियर पिक्चर ड्रॉ हो पाएगी कि कांग्रेस नहीं जाना चाहती, क्यों नहीं जाना चाहती है? देखिए, कांग्रेस ये साफ करने की कोशिश कर रही है कि वो राम मंदिर तो जाएगी, लेकिन राम मंदिर में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें नहीं जाएगी। अपनी तरफ से कांग्रेस ने 2 दलीलें दी हैं। अच्छा। एक तो बीजेपी आरएसएस का इवेंट बताया है, और दूसरा ये कहा है कि मंदिर तो अभी बना ही नहीं है। लेकिन आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी बड़ा नेता पार्टी के स्टैंड का बचाव नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर नेता जो है वो हैरान है पार्टी के रुख से। उनका ये मानना है कि न जाना एक फैसला हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से न जाने का ऐलान किया गया है वो उसको लेकर के सहमति नहीं है, और बल्कि नाराजगी है जो खुलकर के सामने नहीं आ रही है। जहां तक प्रमोद कृष्णम और विक्रमादित्य का सवाल है, वो दोनों कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, दोनों से मेरी बात हुई है और दोनों के बयान भी सामने आ गए हैं, लेकिन उनके जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नजरें थी कांग्रेस लीडरशिप को लेकर के, और साफ है कि वो नहीं जा रहे हैं। और इसको लेकर के बीजेपी जिस तरह से सियासत कर रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल होगा इस सवाल का। बड़ी खबर दर्शकों को बताऊं कि कांग्रेस के फैसले पर अंदरूनी कलह बढ़ने की बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस की एक और नेता ने सवाल उठा दिए हैं अपनी ही पार्टी के इस बड़े फैसले पर। नाम है अर्जुन मोढवाडिया। सोशल मीडिया पर लिखते हैं, कहते हैं ये आस्था और विश्वास का विषय है अर्जुन, और राजनीतिक निर्णय लेने से बचे कांग्रेस, सलाह भी दे दी अपनी ही पार्टी को। तो कुल मिलाकर के आप समझिए किस तरीके से कांग्रेस का डबल गेम सामने आ गया है। ये डबल गेम क्यों कह रहे हैं हम, उसके लिए भी हमारे पास तथ्य हैं और तर्क आप खुद अपने आप जोड़ लेंगे जब इन सब चीजों को देखेंगे कि कई बार खुद को राम मंदिर से जोड़ा और अब राम मंदिर की प्रतिष्ठा से दूरी। अब दर्शक या जनता क्या समझे कि कहां अब ज्यादा क्लोज है। कांग्रेस का दावा यह है कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, वो इनिशिएटिव था, तो आज जब राम मंदिर का ताला खुल गया, वो इतने सालों के टाट में से ठाट के साथ मंदिर में जा रहे हैं, तो वो सेलिब्रेशन क्यों नहीं है? नीरज का रुख करेंगे। नीरज, बीजेपी को तो बैठे बिठाए मौका मिलेगा ना। अगर राम मंदिर आपके आस्था का विषय है तो सामने वाले की खुशी में खुश होना है। वो आयोजन किसका है, ये इतना बड़ा हो गया कि हम खुशी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि आप अपने किए गए काम से नहीं बल्कि सामने वाले के खराब काम से का फायदा ज़्यादा उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो उन पार्टियों में है कि कोई मौका छोड़ती ही नहीं है। और आज जब राम मंदिर के मसले पर जब उसने पूरे देश में माहौल बना रखा है कि राम मंदिर दरअसल उनका जो कोर एजेंडा था, जिसे पिछले वो 50 साल से लगातार जब से उनकी पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ तब से वो अपने हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर को बहुत प्रमुखता से रखते रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर बन रहा है तो उसका फ़ायदा तो भाजपा
भाजपा लेने से कभी चूकने वाली नहीं। लेकिन सामने जो गलती हो रही है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की गलती हुई कि राम के मंदिर के उद्घाटन का हम बहिष्कार करते हैं, हम जाएंगे नहीं, वो बीजेपी का इवेंट हो गया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए आप सोने पे सुहागा हो गए। आपने उन्होंने मौका मांगा भी नहीं, आपने मौका दे दिया, और अब तो वो पूरे इस मसले को ग्राउंड तक ले जाने की तैयारी में। और हमारी जो जानकारी है पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए प्लानिंग भी कर ली है कि गांव-गांव में वो कांग्रेस को रामद्रोही घोषित करने वाले हैं, बताने वाले हैं जनता में कि दरअसल ये लोग रामद्रोही हैं। लेकिन किस जगह से आ रहा है? राम को मान ही नहीं रहे थे। आप अपनी ईगो जोन से फैसला ले रहे हैं, हमारा ईगो हर्ट होगा या फिर हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? ये तमाम चीजें हैं जो राम मंदिर के न्योते पर अब सियासत बड़ी तेज है। कांग्रेस के भीतर भी अब कई खेमे हैं। प्रभु श्री राम से दूरी क्या कांग्रेस की मजबूरी है? ये पहली दफा है या फिर और भी कुछ आंकड़े हैं? आंकड़ों पर ही बात कर लेते हैं। इसकी वजह क्या है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। पहली वजह क्या है? बीजेपी और आरएसएस, ये उन्होंने खुद कहा है। दूसरी वजह धर्मनिरपेक्ष पार्टी साबित करना। तीसरी वजह 20+ यानी एक खास मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ये फैसला काम आ सकता है, इस तरीके से वजह हो सकती है। चौथी वजह है कि हार्डकोर हिंदुत्व से अलग राजनीति। और पांचवी वजह है कि साउथ में मजबूत बने रहने की चाहत, ये राजनीतिक मंशा हो सकती है, ये वजह हो सकती है। और छठी वजह हो सकती है कि सहयोगियों के साथ खड़े रहने का संदेश जाएगा। सातवीं वजह यह है कि धर्म को निजी मामला साबित करना, धर्म की राजनीति से हम तो किनारे हैं, ये अपने आप को प्रूव करना। चलिए सीधे अब अयोध्या ही लिए चलते हैं। ये सारी वजहों की जो जानकारी हम दे रहे हैं अभिषेक, जनता तो सब जानती है, उसे क्या समझ में आएगा? राम हमें पसंद है, लेकिन बीजेपी आरएसएस इतनी नापसंद है कि हम राम को छोड़ देंगे, अपनी नापसंद के साथ स्टिक करेंगे। स्मिता, आप जो कह रही हैं वो सारी बातें जनभावना के अनुरूप आप कह रही हैं, जो जनता के मन में चल रहा है इस समय जो बात। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि आखिरकार कांग्रेस ने ऐसा किया क्यों है। देखिए, वो भी समझना पड़ेगा। सिक्के का दूसरा पहलू, ये कांग्रेस की एक थ्योरेटिकल पोजीशन है, और कांग्रेस की समस्या ये है कि बहुत जगह वो थ्योरेटिकल पोजीशन लेती है, लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे कि अदानी के मामले में थ्योरेटिकल पोजीशन ये है कि अदानी का करप्शन और तमाम चीजों से नाता है, अदानी के खिलाफ आंदोलन चला, लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि कांग्रेस के खुद अपने ही जो मुख्यमंत्री हैं वो अदानी के साथ में साठगांठ करते, मतलब उनके साथ में कारोबार करते हुए नजर आते हैं। साठगांठ शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं कि अदानी के साथ वो खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर है। इसी तरह से थ्योरेटिकल पोजीशन की ये कि अगर हम ये पोजीशन लेते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि हम बीजेपी और आरएसएस की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं और हम उससे अलग है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि कांग्रेस में ही ये बात हजम नहीं हो रही है, या फिर कांग्रेस का काडर इससे कट गया है। तो कांग्रेस की थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो डिवीजन है अदानी से लेकर के अयोध्या तक, वो सामने आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। और जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, चलिए थोड़ा सा अब काल कपोल परिकल्पना कह लीजिए, या फिर अगर कांग्रेस इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करती आती तो किस तरीके का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है तो नहीं? बिल्कुल। देखिए, तब हालांकि जरूर कांग्रेस पर तंज ये कसा जा सकता था कि वो आकर के प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कम से कम कांग्रेस उस कार्यक्रम में जाकर के एक बड़ा संदेश जरूर दे सकती थी। आपको ध्यान होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, और कांग्रेस का हमेशा इस मसले पर यही स्टैंड रहा है कि कोर्ट जो भी तय करेगा हम उसके साथ हैं। तो अब एक ऐसे वक्त में जब मंदिर का शिलान्यास होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, ऐतिहासिक मौका है, और निश्चित तौर पर हिंदू समाज में मोटे तौर पर इसको 500 सालों के बाद एक बहुत ही अहम दिन और शुभ दिन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह मौका मिस नहीं करना चाहिए था, और मिस अगर उन्हें नहीं भी जाना था तो एक आम राय यही है कांग्रेस पार्टी में, ये तो देखिए, हमारे घर का छोटा मोटा फंक्शन भी हो, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, इस पर भी अपने लेवल पे रार रहती है। लेकिन अब सियासत कितनी बड़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के भीतर बाकायदा मना करने को लेकर कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस के इनकार पर सियासी पारा कितना चढ़ चुका है, उसकी आपको अपडेट मैं बताती चलूं। बीजेपी ने कांग्रेस के बायकॉट की भविष्यवाणी की थी। बीजेपी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस का इवेंट बताकर के प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराया और उस पर सियासत कर रहे हैं। आस्था से कोई लेना देना नहीं है, ना ही श्री राम से कोई लेना देना है। इनका केवल राजनीतिक एजेंडा है। जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है,
देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी। आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में किसी को भी जाने की कोई रोक नहीं ना भाई, निजी आस्था का विषय है। हम लोग खुद 15 तारीख को सारे लोग जा रहे हैं अयोध्या स्नान करने। ये सीधा है कि ये एंटी हिंदू है। कांग्रेस नेतृत्व में ये नैतिक ताकत नहीं है। हम तो खुद भगवान राम के वंशज हैं, तो बीजेपी लोगों को ये नहीं बताती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वहां मंदिर भी बन रहा है राम जी का और मस्जिद भी बन रही है। हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़े हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे कि हो सकता है कि मेरा मन नहीं है जाने का, राम में विश्वास है, लेकिन इस न्योते को ठुकराने का फायदा या नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा, क्या समझा जाए? देखिए हमारा जो देश है वो धर्म प्रधान देश है। धर्मों से सेंटिमेंट से ही देश चलता है और धर्म को आप इस परिदृश्य से अलग नहीं कर सकते। ऐसे में जब राम मंदिर बन रहा है और कांग्रेस ने इस तरह के सेंटिमेंट को उछाला है तो निश्चित रूप में कांग्रेस को इसका भारतीय आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस ने जब ये फैसला किया है और इस तरह का निर्णय लिया है, चूंकि वो भी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लंबे समय तक सत्ता में रही है, तो उसने कुछ सोच समझ के ही ये निर्णय लिया होगा। वक्त 2 मिनट का है, इसीलिए बहुत जल्दी मैं समझना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र, ये बताइए कि हिंदुत्व की इतनी मोटी लकीर खींच चुकी है बीजेपी की ओर से कि उससे लंबी लकीर तो खींची नहीं जा रही है, इसीलिए किनारा कर लेते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ठीक कह रही हैं। अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस को जाकर के भी कोई फायदा नहीं होने वाला था, हालांकि नहीं गए और जिस तरीके से ऐलान किया उससे नुकसान होने की संभावना जरूर है। और कुल मिलाकर के कांग्रेस की कोशिश ये है कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, एक राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर कांग्रेस उसे पेश कर रही है। और साथ ही ये भी कहना है कि राम मंदिर का दर्शन कांग्रेस के नेता जो है और आला नेता जरूर करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये साफ है कि इस नैरेटिव वॉर में कांग्रेस साफ तौर पर बीजेपी के सामने कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर इसका आपके पास कुछ कोई लाभ, आपके पास जाते जाते कोई शेर बचाओ, क्योंकि वक्त इतना ही बचा है इस पूरे न्योते की सियासत पर। देखिए, शेर तो मुझे दुष्यंत कुमार का याद आता है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। तो ये कुछ नादानी सी सियासत है जो कि अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन शायद चुनाव खत्म होते होते समझ में आ जाए। आपके तर्कश में हमेशा तीर रहते हैं, थैंक्स फॉर दैट। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और